नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो राजस्थान के अंदर पशु परिचर भर्ती है उसके लिए जो आप सभी को पता है पार्ट ए के अंदर आपके राजस्थान जी के दैनिक विज्ञान और सामान्य गणित पूछा जाएगा। दोस्तों उस 35 प्रश्न के लिए जो आपके सामान्य विज्ञान के पूछे जाएंगे उसके लिए दोस्तों हमारे 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज चल रही थी, उसका आज हमारे पार्ट 5वां होने वाला है। और दोस्तों 4 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रत्येक पार्ट के अंदर आपको 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जा रहे हैं। आपके जो 35 नंबर पक्के करने हैं उसके लिए दोस्तों आपको ये 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न की जो सीरीज चल रही है वह प्रतिदिन अटेंड करनी पड़ेगी। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के पास क्या अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। दोस्तों पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? बताइए दोस्तों, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? जंग लगना, चांदी का काला होना, पानी का उबलना या कागज का जलना। जो भौतिक परिवर्तन है दोस्तों वह हो जाएगा हमारा पानी का उबलना। क्या हो जाएगा? पानी का उबलना। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, फ्रियोन 113 में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? बताइए दोस्तों 113 के अंदर कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, 113 के अंदर कार्बन परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2। अगला प्रश्न दोस्तों, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? बताइए दोस्तों साबुन के द्वारा ग्रीस को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? कौन सा ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पाइसीकरण के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बेमेल युग्म को ज्ञात कीजिए। दोस्तों बताइए कौन सा है जो मेल नहीं है उसको ज्ञात करना है। बताइए, तांबे का क्या हो जाएगा दोस्तों? Cu हो जाएगा। सोना का Au हो जाएगा। पारा का दोस्तों Me नहीं होगा, क्या हो जाएगा? Hg हो जाएगा। और चांदी का क्या हो जाएगा दोस्तों? चांदी का Ag हो जाएगा। प्लेटिनम का क्या हो जाएगा? प्लेटिनम का हो जाएगा दोस्तों Pt। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? हमारा जो सी है दोस्तों सिर्फ वह गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? बताइए दोस्तों कौन सी गैस है जो अक्रिय गैस है जो क्या यौगिक बना सकती है? जीनोन है दोस्तों। कौन सी गैस है? जीनोन। और इसकी खोज कब हुई थी? 1898 ईस्वी के अंदर। और किसके द्वारा? बताइए दोस्तों, विलियम रेमेजे के द्वारा। अगला प्रश्न, एक प्रत्यावर्ती धारा की विद्युत मोटर में कुंडली में एक धारा की दिशा में एक ही बार बदलती है तो कुंडली के हर, बताइए दोस्तों, कुंडली के हर आधे चक्कर के अंदर। अगला प्रश्न, 820 हर्ट्ज आवृत्ति वाले किसी ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा यदि उसकी गति विशेष माध्यम से 420 मीटर प्रति सेकंड होगी? दोस्तों बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कौन सा ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा? दोस्तों जो हमारे आवृत्ति है, आवृत्ति कितनी है? 820 हर्ट्ज। और वेग कितना हो जाएगा? वेग 420 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों वेग बट्टा आवृत्ति, तो 420 बट्टा 820 कितना हो जाएगा? 0.52। कौन सा ऑप्शन है हमारे? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता, वह उच्चतम ध्वनि क्या स्तर है जो मनुष्य सहन कर सकता है? बताइए दोस्तों, WHO के द्वारा दोस्तों जो ध्वनि को मान्यता दी गई है कि मनुष्य के द्वारा वह कितनी है? 80 डेसिबल। कितनी है दोस्तों? 80 डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, विद्युत में प्रतीक R का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? R का प्रयोग किसके लिए दोस्तों? प्रतिरोध के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, ध्वनि तरंगे जिसे बोलते हैं हम साउंड वेव्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों बताइए, ये 330 या 350 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गमन करती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। ये यांत्रिक तिरंगे होती हैं, ये भी सही है।
इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये दोस्तों गलत हो जाएगा। इन्हें यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ध्वनि की चाल विभिन्न विभिन्न माध्यम है उसके अंदर भिन्न भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारे सी है दोस्तों क्या गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। किसके अंदर दोस्तों कठिनाई होती है? उसको कठिनाई होती है पास की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए। अगला प्रश्न, दो पिंडों के बीच प्रयुक्त बल सदैव होता है। सदैव दोस्तों समान और विपरीत दिशा के अंदर होता है। अगला प्रश्न, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ वाले एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? बताइए दोस्तों, फोकल लेंथ कितनी है दोस्तों हमारे? प्लस 10 सेंटीमीटर और दोस्तों 20 इसकी क्या है? इसकी दोस्तों उत्तल लेंस की लंबाई। तो आप सभी को आना चाहिए दोस्तों इसका सूत्र क्या होगा लेंस का? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो हमारी फोकल लेंथ 1/10 1/v हमें ज्ञात करना है और इसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर। इसको दोस्तों आगे सोल्व करेंगे तो हमारी कितनी दूरी आएगी? 20 सेंटीमीटर। कितनी दूरी आएगी दोस्तों? 20 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, धावन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? बताइए। 62.9%। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में सारीय है? कौन सा है जो प्रकृति के अंदर सारीय? कौन सा? NaOH। कौन सा है दोस्तों? NaOH। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। अगला प्रश्न दोस्तों, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? NaCl बनता है दोस्तों एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार से। अगला प्रश्न, तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी होती है? कक्षों की संख्या होती है दोस्तों 3। कितनी होती है? 3। अगला प्रश्न, मानव में हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वह दोस्तों मस्तिष्क में उपस्थित होती है। कहां होती है? ये उपस्थित होती है दोस्तों मस्तिष्क के अंदर। अगला प्रश्न, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे जीन कहा जाता है। अगला प्रश्न, वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चरणवक दांत है उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। बताइए कौन सा ऑप्शन है? 6 होती है। कौन सा? 6 होती है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, श्रव्यग्राही जो रक्त समूह है वह कौन सा होता है? AB। कौन सा होता है दोस्तों? सभी को आना चाहिए इस प्रश्न का आंसर AB। जो सर्वग्राही होता है वह AB होता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन का श्रावण से होता है। जो इंसुलिन हार्मोन है दोस्तों वह अग्नाशय से श्रावण होता है। अगला प्रश्न, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। ये किसकी कमियों में से एक था? ये दोस्तों जो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम था उसकी कमी थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, तांबे के बर्तनों पर नीले हरे रंग का आवरण किस रसायन के बनने के कारण जमता है? बताइए दोस्तों किस रसायन के? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी 2Cu प्लस O2 प्लस H2O प्लस CO2। इसका आवरण बनता है दोस्तों CuCO3 प्लस CuOH2। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है? किसके अंदर रह जाती है दोस्तों? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कौन सा भोजन समूह है किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम है? कौन सा है दोस्तों हमारे? 4 विकल्प दिए गए आपके सामने, आपको पहचानना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तेल व वसा एवं दृढ़ फल एवं तिलहन। तो डी ऑप्शन है दोस्तों हमारे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
कोलेस्ट्रॉल क्या है दोस्तों? कोलेस्ट्रॉल होता है दोस्तों जंतु में वसा उपस्थित वसीय एल्कोहल। जंतु वसा में जो उपस्थित वसीय एल्कोहल है उसे कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है दोस्तों। अगला, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन कौन होता है? जिसका वहन होता है स्त्रियां करती है और ये एक प्रकट मनुष्य के अंदर होता है। अगला, निम्नलिखित में से आईवीएफ का उदाहरण कौन सा है? आईवीएफ का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? परखनीलु शिशु पद्धति। जो परखनीलु शिशु पद्धति है उसका एक उदाहरण है। अगला, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है क्योंकि अलैंगिक प्रजनन के अंदर नए जीव आनुवंशिक रूप से जनक माता पिता के क्या समान होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। क्या करना है? सुमेलित। प्लेग है दोस्तों जो पिस्सों के काटने से फैलता है। किसके काटने से फैलता है? पिस्सों के काटने से फैलता है। फाइलेरिया मच्छरों से होता है। किससे? मच्छरों से। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। जो टाइफाइड है वो आंतों को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आनुवंशिक के जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, एग्जाम के अंदर 101% आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न। आनुवंशिक के जनक किसे? जीजे मेंडल को। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? बताइए दोस्तों इसकी संयोजकता हो जाएगी +2। कितनी? +2। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से यौगिक है, यौगिक कौन सा हो जाएगा? हमारे निम्नलिखित में से यौगिक हो जाएगा दोस्तों जल। कौन सा? जल। अगला प्रश्न दोस्तों, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अनुपात के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है? बताइए दोस्तों किस अनुपात के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर ए, 9:3:3:1। जो पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारे सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर 101% छपने वाला प्रश्न। अगला, Sb किस तत्व का प्रतीक है? Sb हो जाएगा दोस्तों हमारे किसका? एंटीमनी का। किसका हो जाएगा दोस्तों? एंटीमनी का। और दोस्तों जो सेलेनियम है उसका हो जाएगा Fe और दोस्तों स्ट्रांसियम का Sr और टिन का Sn। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। निम्नलिखित का सही मिलान करना है दोस्तों। पहला जो क्षय रोग है वो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। टाइफाइड होता है दोस्तों कौन से? टाइफाइड साइमोमोना टाइफी। कौन सा ऑप्शन है? पहला। कुकर खांसी होता है दोस्तों प्रोटोडेला पर्टुसिस। कौन सा ऑप्शन है? डी सी। और जो छोटी माता है वो वेरिसेला जोस्टर है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे सही हो जाएगा। अगला, टीआई प्लाज्मिड जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है ये प्राप्त किससे होता है? ये हमें प्राप्त होता है दोस्तों किससे? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिनेलियस से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, वृषण में एक उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ये होते हैं दोस्तों क्या? अंडकोश की थैली। अगला प्रश्न, मछली से प्राप्त कोल्ड यकृत लीवर तेल निम्नलिखित में से किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत होता है? किसका होता है दोस्तों? ये विटामिन डी का। किसका होता है? विटामिन डी का। अगला, निम्नलिखित में से एक आनुवंशिक रोग नहीं है। कौन सा रोग है जो आनुवंशिक रोग नहीं है? मस्तिष्क ज्वर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताना है दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है। विटामिन ए का होता है दोस्तों कौन सा? रेटिनॉल। क्या होता है? जो रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का क्या हो जाएगा? थायमीन। क्या हो जाएगा? थायमीन। क्या होगा दोस्तों? थायमीन। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? विकल्प ए ही दोस्तों हमारे सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, गर्भाशय के माध्यम से योनि में खुलता है। क्या? बताइए दोस्तों गर्भाशय गिरवा। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट का सहायता से सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है आपको। सूची 1 के अंदर क्या दिया हुआ दोस्तों? धातु। और सूची 2 के अंदर क्या दिया हुआ है दोस्तों? गुणधर्म। सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। जो सोडियम है उसको क्या? चाकू से आसानी से काट सकते हैं। और पारा कमरे के तार पर क्या रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। क्या? सुचालक है।
ये कुचालक दिया हुआ है दोस्तों विद्युत, ये रहा। और शीशा है दोस्तों, वह है क्या है, उष्मा का कुचालक, उष्मा का कुचालक। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारे क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में से निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व है अंतिम तत्व था। कौन सा तत्व अंतिम तत्व था दोस्तों, थोरियम। कौन सा, थोरियम। और 1866 में जो जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों में से परमाणु द्रव्यमान के जो अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया था, उसके अंदर से सबसे कम, क्या सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन तत्व से प्रारंभ किया था और 56वें तत्व थोरियम पर क्या किया था, समाप्त किया था दोस्तों इसको। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैसों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 18वें समूह के अंदर। अगला प्रश्न, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब एक कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवशेष का रंग कैसा होता है। कैसा रंग होता है दोस्तों, बताइए, सफेद। कैसा होता है, सफेद होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातु में से किन धातुओं के यौगिकों का उपयोग किया जाता है। किन का उपयोग किया जाता है दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, किसका, एजी का प्रयोग किया जाता है। किसका, एजी का। अगला प्रश्न, 3 विलियनों एक्स वाई और जेड के पीएच मान क्रमशः से कितने हैं, 2, 11 और 7। कितने हैं, 2, 11 और 7। उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है दोस्तों। बताइए दोस्तों इसका दोस्तों जो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 0 से 7। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से 14। और जो उदासीन विलयन है उसका पीएच मान कितना होता है, 7। तो दोस्तों आपको हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कैसे करेंगे, सबसे पहले होगा X, उसके बाद Z और उसके बाद Y। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों, एक्वारेजिया अम्लराज बनाया जाता है। बताइए दोस्तों जो एक्वारेजिया है जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 को मिलाकर। अगला प्रश्न, जब 21 N के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाए तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। बताइए दोस्तों बल कितना है, बल है दोस्तों 21 न्यूटन। कितना है, 21। और मास कितना है, 3 kg। तो दोस्तों बल का सूत्र क्या होगा, द्रव्यमान गुणा क्या, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बताइए F = m गुणा ए। m कितना है, एक हमें ज्ञात करना है तो F/m आ जाएगा और 21/3, क्या 21/3 आ जाएगा, तो 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, यदि प्रकाश एक दूसरे के समान रखे गए 2 दर्पणों में से परावर्तित हो तो उन्हें कितने प्रतिबिंब बनेंगे, उनके दोस्तों अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। अगला प्रश्न, मस्तिष्क किसकी आपूर्ति के लिए रक्त पर निर्भर करता है। बताइए दोस्तों किसकी आपूर्ति के लिए क्या रक्त पर निर्भर करता है, ये करता है दोस्तों ऑक्सीजन व ग्लूकोज के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है, जो सही कथन है वो बताना है। डीएनए अणु 2 सर्पिल सीढ़ियों की तरह एक दोहरी पेचदार संरचना जिसे बोलते हैं डबल हेलिक्स बनाने के 2 लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड रेसाओं से बना होता है। तो ऑप्शन दोस्तों बी है हमारी क्या सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है दोस्तों एटीपी, ऑप्शन नंबर ए से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता। कौन सा हार्मोन नहीं होता दोस्तों, थायोमोसिन। कौन सा, थाइमोसिन। अगला प्रश्न, नेफ्रॉन संबंध है, नेफ्रॉन का संबंध किससे है दोस्तों, नेफ्रॉन का संबंध हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र से। किससे, उत्सर्जन तंत्र से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होगा। किसके मध्य हो जाएगा दोस्तों जड़त्व का मान, रेलगाड़ी और हवाई जहाज के बीच। अगला प्रश्न, मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है।
बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कौन सा भाग प्रभावित होता है दोस्तों? उपरोक्त में से कोई सा भी नहीं। मोतियाबिंद होने पर नेत्र दृष्टि क्या धुंधली हो जाती है? जो नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण इसे निदान के लिए अपारदर्शी लेंस को हटाकर कौन सा लेंस लगाया जाता है? कृत्रिम। कौन सा लेंस लगाया जाता है? कृत्रिम लेंस, जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है। कौन सा? आर्टिफिशियल लेंस का यूज किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, किसी यौगिक में क्रियात्मक समूह के रूप में OH होता है? किसके अंदर होता है? बताइए दोस्तों, ब्यूटेनॉल के अंदर। किसके अंदर? ब्यूटेनॉल के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों, पेट्रोल तथा डीजल के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होती है, क्या होती है उत्पन्न? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी होती है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न, यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, क्या हो जाएगा? इसकी 3 है, इसकी 2 है, तो क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा दोस्तों Al2O3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, अवायवीय जीवाणु जंतु अपशिष्ट का पाचन कर बायोगैस का उत्पादन करते हैं, तो प्रक्रिया 1 बायोगैस ईंधन के रूप में जलती है और प्रक्रिया बी का सही चयन करना है दोस्तों। बताइए दोस्तों, सही चयन करना है, कौन सा ऑप्शन है हमारे सही होगा? ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों, दोनों प्रक्रियाएं ए व बी रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न, 2Mg प्लस O2 2MgO, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु हो रहा है, क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के संयोग से ऑक्सीकरण तथा वियोजन के आधार पर अपचयन अभिक्रिया होगी। कौन सी होगी? अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन का योग क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे? ऑक्सीकृत होगी दोस्तों, ये अभिक्रिया क्या होगी? ऑक्सीकृत। अगला, दहली आवृत्ति वह आवृत्ति है जो निचले जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न दोस्तों, पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? तापमान, पदार्थ की प्रकृति, सचालक की लंबाई तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। कौन सा ऑप्शन है हमारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति है और इसका तरंग दैर्घ्य 0.1 मीटर है, तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा? बताइए दोस्तों, हमारा n कितना होगा? 3.5, और जो आवृत्ति है कितनी होगी? आवृत्ति है दोस्तों 3500 हर्ट्ज, और हमारे दोस्तों लेमडा कितना है? 0.1। तो बताइए v बराबर n लेमडा और 3500 गुणा 0.1, तो 3500 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और दूरी के लिए हमारा सूत्र क्या होगा? दूरी के लिए सूत्र क्या होगा दोस्तों? बताइए, समय गुणा 4। क्या? समय गुणा 4। तो कौन सा ऑप्शन है? और समय निकालने के लिए हमारा क्या सूत्र हो जाएगा? दूरी बट्टा 4। क्या होगा? दूरी बट्टा 4, और दूरी कितनी है? 700। कितनी है दोस्तों? 700। और दोस्तों हमारी चाल कितनी है? 350। तो कितना समय लगेगा? 2 सेकंड का। कितना? 2 सेकंड का। अगला प्रश्न, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों का कदम से कदम मिलाकर चलने का निर्देश दिया जाता है, क्यों दिया जाता है दोस्तों? बताइए, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाने का निर्देश इसलिए दिया जाता है क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुवाद के कारण पुल टूटने का क्या रहता है? खतरा रहता है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बिजली के कुचालक होते हैं? कौन होते हैं बिजली के कुचालक? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? माइका और क्वार्ट्ज। क्या होते हैं? माइका और क्वार्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसके मापने से किया जाता है? किसके मापने से किया जाता है दोस्तों? बताइए, कौन सा ऑप्शन हमारे सही हो जाएगा? बताइए, हमारे ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो परमाणुक आकार है उसके मापने के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूची में दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है दोस्तों।
बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? पीवीसी। पीवीसी होता है दोस्तों ताप सुगट्टे बहुलक, ऑप्शन बी। बेकेलाइट, बेकेलाइट होता है ताप दृढ़ बहुलक। और जो वल्नीकृत रबर होता है, बताइए दोस्तों जो वल्नीकृत रबर है, क्या वल्नीकृत रबर है जो प्रत्यास्थ बहुलक है, और नायलॉन 6 है वो फाइबर रेस है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, फ्रीऑन 11 की निर्माण प्रक्रिया के तत्व क्या है? क्या दोस्तों बताइए कौन से तत्व होंगे दोस्तों? बताइए ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे जो तत्व दिए गए हैं दोस्तों वह होंगे कौन सा? SbU5, Cu4 और HF। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? बताइए दोस्तों किसका? यूरिया का। अगला प्रश्न, कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? कौन सी ग्रंथि रहती है? थाइमस। कौन सी ग्रंथि दोस्तों? थाइमस ग्रंथि। अगला, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? बताइए दोस्तों कौन करता है? प्लाज्मा। कौन करता है दोस्तों? प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का तरल घटक है जिसमें पूर्ण रक्त की रक्त कोशिकाएं समान रूप से क्या निलंबित रहती है, और ये कुल मात्रा की मात्रा का लगभग कितना होता है? 55% होता है। अगला प्रश्न, अग्नाशय रस में मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन? ट्रिप्सिन। कौन करता है? ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? बताइए दोस्तों कौन होता है? अनुमस्तिष्क उपस्थित होता है। कौन होता है? अनुमस्तिष्क। अगला प्रश्न, एक प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर और दिष्ट धारा जनरेटर में महत्वपूर्ण अंतर क्या होगा? महत्वपूर्ण अंतर AC जनरेटर और DC जनरेटर। बताइए दोस्तों महत्वपूर्ण अंतर होगा जो प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर में जो सर्पी वलय होते हैं, जबकि दिष्ट धारा में जनरेटर एक जो दिक् परिवर्तक होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि की तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। इसके तरंग दैर्ध्य में क्या हो जाएगी दोस्तों? कमी आ जाएगी। अगला प्रश्न, किसी भी माध्यम में ध्वनि पर जो गति बढ़ जाती है ध्वनि की, किसके कारण? तापमान, बल, गति या दबाव के कारण। ये जो ध्वनि है दोस्तों तापमान पर बढ़ाने पर ध्वनि की क्या गति भी बढ़ जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न, एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2C का आवेश प्रवाहित होता है। यदि दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है तो इसके किए गए कार्य की मात्रा कितनी हो जाएगी? किए गए कार्य की मात्रा हो जाएगी दोस्तों कितनी? 10 जूल। कैसे होगी दोस्तों? हमारे जो Q बराबर क्या? Q बराबर 2C तो V बराबर 5 वोल्ट। तो बताइए दोस्तों V बराबर W बट्टा Q, तो W हमें निकालना है तो V गुणा Q। V कितना है? 2 और Q कितना है? 5। तो कितना आ जाएगा हमारे कार्य? 10 जूल। अगला प्रश्न, ध्वनि में हवा में ध्वनि तरंगे होती है। हवा में जो ध्वनि तरंगे हैं वह दोस्तों अनुदैर्घ्य होती है। कैसी? अनुदैर्घ्य। अगला प्रश्न, 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण के साथ स्थानांतरित होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा की क्या करना है आपको? गुणा। बताइए दोस्तों जो m है हमारा कितना है? 20 kg, और त्वरण कितना है? त्वरण है दोस्तों 2 मीटर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों हमें बल निकालना, मतलब हमें फोर्स निकालना है, तो द्रव्यमान गुणा क्या है? त्वरण। द्रव्यमान कितना? 20 और त्वरण कितना है? 4। तो हमारा कितना बल हो जाएगा? 80 न्यूटन। कितना? 80 न्यूटन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का क्या होता है? प्रभाव। बताइए दोस्तों एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव कौन सा होगा? बताइए, एक वस्तु की आकृति के अंदर क्या हो जाएगा? हमारे परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, अवतल लेंस से हमें हमेशा निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस से दोस्तों आभासी और सीधा। कौन सा बनेगा? आभासी और सीधा। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के संदर्भ में असत्य कथन है? धातुओं के संदर्भ के अंदर क्या बताना है? अतत्य कथन। बताइए दोस्तों, धातुओं को हथौड़े से पीटने पर क्या पतले जैसे सीट के रूप में हमें क्या होते हैं? सीट के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगा? वे विद्युत ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न, ओजोन परत पर अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? बताइए दोस्तों, ये किस कारण से होता है हमारे? ये होता है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, जिसे हम बोलते हैं सीएफसी गैस, जो हमारे रेफ्रिजरेटर एसी से निकलती है, उसके कारण से होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, घटती हुई प्रक्रिया के क्रम में व्यवस्थित धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है। किस प्रकार जाना जाता है दोस्तों? बताइए, सक्रियता श्रेणी के रूप में। अगला प्रश्न, ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु ऑक्साइड है दोस्तों? ऐसी है दोस्तों एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कौन सी है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगला प्रश्न, न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण से 10वां तत्व के गुण निम्नलिखित में से किसके समान होते हैं? वे समान होते हैं दोस्तों किसके? तीसरे के। अगला प्रश्न, 4 विलियन ABCD का पीएच का मान क्रम से कितना है? 2, 4, 4 और 5, और कितना है? 5.5। तो इसमें न्यूनतम अम्लीय कौन होगा? इसके अंदर न्यूनतम अम्लीय बताना है दोस्तों आपको। बताइए, सबसे पहले बताइए आप, जो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना से होता है? 7 से कम। और उदासीन विलयन 5, 7 होते हैं, और क्षारीय विलयन 7। तो बताइए आप, इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर, बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारे सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वह दोस्तों क्या है? गलत हो जाएगा। बताइए कौन सा कथन गलत होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों। तो दोस्तों, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है। ये गलत क्या हो जाएगा? ये कथन हमारे गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया, मक्खन का खट्टा होना, ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों। अगला प्रश्न, Pb प्लस CuCl2 क्या है? PbCuCl2 PbCl2 प्लस Cu की दी गई अभिक्रिया का प्रकार क्या होगा? दी गई अभिक्रिया का प्रकार होगा विस्थापन। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, जो पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। पेलेग्रा किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों नियासिन की। किसकी? नियासिन की। अगला प्रश्न, हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन का प्रकार क्या है? अलैंगिक जनन का प्रकार ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा सही, मुकुलन। अगला प्रश्न, मेंडल ने आनुवंशिक के नियम कौन से पौधे पर अनुसंधान करके दिए थे? जो आनुवंशिक के नियम है वह कौन से पौधे पर अनुसंधान करके दिए थे? कौन से पौधे के ऊपर? मटर के ऊपर। किसके ऊपर? मटर के ऊपर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अंडजनन। क्या कहा जाता है दोस्तों? अंडजनन। तो दोस्तों ये थे हमारे जो 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न किसके चल रहे थे? आपके जनरल साइंस के, दैनिक विज्ञान के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की सीरीज चल रही थी। कौन से की? 1000 की। तो कौन सा पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुका है? 5 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुका है। 5 पार्ट आपको कहां मिलेंगे? आप हमारे चैनल के ऊपर जाइए 99 क्लासेस, वहां पे दोस्तों प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन है वहां पे जाइएगा। वहां पे प्लेलिस्ट के अंदर पांचों के पांचों पार्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे। और इन 5 पार्ट की यदि आपको जो निःशुल्क पीडीएफ है वह प्राप्त करनी है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करना है, और जनरल साइंस जो 5000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है उसकी 5 पार्ट की पीडीएफ आपको क्या निःशुल्क प्रोवाइड करा देगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी विद इन 5 मिनट्स के अंदर अंदर। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।